कहानी है भोला की, एक भोले भाले गरीब लेकिन सच्चे दिल वाले भक्त की। राम भक्ति उसका किशोर जीवन था और उसकी आत्मा की शांति। लेकिन जीवन में जब भक्ति और भूख का संघर्ष हो तो इंसान का विश्वास कितना अडिग रहता है, यही इस कहानी में आपको दिखेगा। भोला एक मजदूर था, दिन भर लकड़ी काटता और शाम को भगवान श्री राम की भजन पूजन में मग्न रहता। उसकी पत्नी माया और 2 छोटे बच्चे गरीबी में भी खुश रहते थे। माँ, मुझे भूख लगी है, खाने को दो ना, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। बेटा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो, खाना बनने वाला है, तुम्हारे पिताजी भी आते ही होंगे, सब साथ मिलकर खा लेना, बस थोड़ा सा सब्र रखो। सब साथ मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं। एकादशी का दिन था। भोला ने निश्चय किया कि वह आज श्रीहरि व्रत रखेगा। घर में चावल का एक दाना भी नहीं बचा, सारा राशन खत्म हो चुका है और आज एकादशी का पावन दिन है। लेकिन उस दिन उसका घर पूरी तरह खाली था, न अन्न न पैसे। मैं जंगल से लकड़ी काटकर बाजार में बेच दूंगा, शायद कुछ पैसे मिल जाएं। उन्हीं पैसों से घर के लिए थोड़ा राशन ले आऊंगा और अगर राम जी की कृपा रही तो एकादशी का व्रत भी अच्छे से हो जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। चलो, लकड़ी तो कट गई और जल्दी से इसे लेकर बाजार चलता हूँ। घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, इसे बेचकर जो पैसे मिलेंगे मैं घर के लिए राशन ले लूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम। हे भगवान, आज तो कोई लकड़ी खरीदने वाला आया ही नहीं। अब तो शाम भी ढलने को है, लगता है आज कोई आएगा भी नहीं। प्रभु, जैसी आपकी मर्जी। लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं मिला। सूरज ढल गया। भूखे प्यासे बच्चों को देखकर उसका हृदय रो पड़ा। भोला भगवान के सामने बैठा था, आंखों में आंसू थे। हे प्रभु, मैंने व्रत तो रखा पर घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। क्या मेरी भक्ति अधूरी रह गई? हे भगवान, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? मेरे बच्चे आज भूखे सो गए। उसी समय एक चमत्कार हुआ। बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़ा था। हर हर महादेव, कोई है क्या इस घर में? मैं कई दिनों से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा क्या? भूखे को अन्न देना सबसे बड़ा पुण्य है। भजन भक्ति से बढ़कर है भूखे की सेवा। भगवान तुम्हें इसका उत्तम फल जरूर देंगे। बाबा, आप मेरे द्वार आए, ये मेरे लिए सौभाग्य है। लेकिन बाबा, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। मैं आपको क्या दूं? मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, तू झूठ बोल रहा है। नहीं बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं सच कह रहा हूं। घर में सच में कुछ भी नहीं बचा। अच्छा, तो एक बार जाकर देखा, हो सकता है कुछ मिल जाए। अंदर जाते ही जैसे ही वह दृश्य देखता है, उसकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह जाती हैं। बर्तनों में चावल, गेहूं, दाल और गुड़ भरे हुए हैं। कोने में रखी एक थैली में कुछ सिक्के भी रखे हैं।
माँ अन्नपूर्णा की कृपा से उसका घर अन्न धन से भर गया है। वह तुरंत अपनी पत्नी को अरे बुलाता है। भाग्यवान, जल्दी आओ, ये देखो हमारे घर में क्या हुआ। पत्नी यह सब देखकर स्तब्ध रह जाती है। तब वह दौड़कर साधु को धन्यवाद देने बाहर जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही देखता है कि साधु अब वहां नहीं है, केवल उनके चरणों के निशान बचे हैं। उसी क्षण उसे आभास होता है कि ये साधु नहीं, स्वयं भगवान विष्णु ही थे, जो उसके घर साधु के रूप में पधारे थे। उसने मिले धन से गांव में एक छोटा सा राम मंदिर बनवाया। अब वहां हर दिन राम कथा होती, भजन गूंजते और भूखों को भोजन मिलता। भोला सेवा में लग गया बिना नाम, बिना दिखावे के। गांव उसे अब सेवक भोला कहता था, और इस तरह भोले की भक्ति ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो एक प्यार भरा लाइक ज़रूर दीजिए, जिससे यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि प्रभु की हर नई कथा, हर नई सीख सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। आपका एक छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनता है। आपका योगदान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते।